नमस्कार। एक्सेल अप्रैल सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, क्या आप भी उन स्टैटिक बोरिंग सी रिपोर्ट से थक गए? तो आज हम उससे एक कदम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे डायनामिक और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाएं जो आपके डेटा को सच में जिंदा कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जरा सोचिए, आपने घंटों की मेहनत से एक बढ़िया सी सेल्स रिपोर्ट तैयार की और आपके बॉस आते हैं और कहते हैं ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ दिल्ली का डेटा दिखाओ। या फिर एक काम करो, सिर्फ पिछले महीने की सेल्स निकाल कर दो। अब ये मैनुअल काम बार बार करना कितना बोरिंग और टाइम वेस्टिंग है ना? तो सवाल यह है कि क्या डेटा को देखने समझने का कोई बेहतर, कोई तेज तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि एक्सेल में ही छिपा हुआ है। और यहीं पर आता है हमारा आज का हीरो, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। ये आप समझिए एक ऐसी स्मार्ट रिपोर्ट है जो यूजर के क्लिक के हिसाब से खुद ब खुद अपडेट हो जाती है। मतलब कोई भी, चाहे वो आपके बॉस हों या टीम मेंबर, डेटा को अपने हिसाब से फिल्टर करके देख सकता है। अब आप सोचेंगे कि भाई इंटरैक्टिव जाना ही क्यों है? सीधी सी बात है, क्योंकि इससे आपका एनालिसिस बहुत तेज हो जाता है, प्रेजेंटेशंस में जान आ जाती है और सबसे जरूरी, फटाफट डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है। तो एक शानदार डैशबोर्ड बनाने का जो सबसे पहला कदम है वह है एक मजबूत नींव रखना। और ये नींव है आपके डेटा को सही तरीके से तैयार करना। तो ये रही आपकी चेकलिस्ट। बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये पक्का कर लें कि आपका डेटा सेट एकदम साफ सुथरा हो। हर कॉलम की एक सही हेडिंग होनी चाहिए, बीच में कोई भी खाली रो ना हो। और हाँ, सबसे जरूरी, अपने डेटा रेंज को Ctrl+T दबाकर एक प्रॉपर एक्सेल टेबल में बदल लीजिए। देखिए, ये आखिरी स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टेबल्स अपने आप बड़े होते हैं जब भी आप नया डेटा डालते हैं, और इससे आपका डैशबोर्ड हमेशा अपडेटेड रहेगा। ठीक है, डेटा तैयार है। अब बारी है डैशबोर्ड का इंजन बनाने की। और हमारे डैशबोर्ड का इंजन और कुछ नहीं बल्कि पावरफुल पिवट टेबल्स हैं। यही आपके हजारों रो वाले डेटा को फटाफट समराइज करने का काम करेंगे। पिवट टेबल्स का कमाल यह है कि ये आपके हजारों लाइनों के रॉ डेटा को एक दमदार समरी रिपोर्ट में बदल देते हैं। सोचिए, आपके पास हर एक सेल का डेटा है और बस कुछ ही क्लिक्स में आप रीजन के हिसाब से टोटल सेल्स देख सकते हैं। यही समरी हमारे डैशबोर्ड की जान होगी। चलिए, अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, अपने डैशबोर्ड में जान डालना, उसे इंटरैक्टिव बनाना। इसके लिए हम इसमें स्लाइसर्स और डायनामिक चार्ट्स जोड़ने वाले हैं, जो इसे सच में पावरफुल बना देंगे। तो ये स्लाइसर है क्या भला? अरे, स्लाइसर को आप अपने डैशबोर्ड का रिमोट कंट्रोल समझिए। ये एकदम यूजर फ्रेंडली दिखने वाले बटन्स होते हैं। किसी भी बटन पर क्लिक किया और आपका पिवट टेबल का डेटा झट से फिल्टर हो जाता है। और स्लाइसर लगाना बच्चों का खेल है। बस अपना पिवट टेबल सेलेक्ट कीजिए, ऊपर इंसर्ट टैब पर जाइए, स्लाइसर पर क्लिक कीजिए और फिर उन फील्ड्स को चुन लीजिए जिनसे आप फिल्टर करना चाहते हैं, जैसे कि रीजन या महीना। और यहां से असली जादू शुरू होता है। आप जानते हैं, सिर्फ एक स्लाइसर आपके कई सारे पिवट टेबल्स और चार्ट्स को कंट्रोल कर सकता है। मतलब एक क्लिक और पूरा का पूरा डैशबोर्ड अपडेट। और यह करना बहुत ही आसान है। बस अपने स्लाइसर पर राइट क्लिक कीजिए, आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिपोर्ट कनेक्शंस, उसे चुनिए। अब आपके सामने एक लिस्ट आएगी। बस उन सभी पिवट टेबल्स के सामने टिक लगा दीजिए जिन्हें आप इस एक स्लाइसर से कंट्रोल करना चाहते हैं। और बस हो गया काम। अब डेटा को देखने के लिए हमें चाहिए विजुअल्स। तो यहीं आते हैं पिवट चार्ट्स। ये ऐसे चार्ट होते हैं जो सीधे पिवट टेबल पर बनते हैं। इसका फायदा यह है कि जैसे ही आप स्लाइसर से कुछ भी फिल्टर करेंगे, ये चार्ट भी फौरन अपने आप अपडेट हो जाएगा, एकदम जिंदा। तो हमारा इंजन तैयार है, रिमोट कंट्रोल्स भी लग गए हैं। अब बात करते हैं थोड़ी डिजाइन और लेआउट की, क्योंकि एक अच्छा डैशबोर्ड वो है जो दिखने में साफ सुथरा और समझने में आसान हो। तो एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड का लेआउट कैसा रखें? देखिए, एक स्टैंडर्ड तरीका है। सबसे ऊपर रखिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यानी सबसे जरूरी नंबर्स। बीच में रखिए अपने चार्ट्स और विजुअल्स, और साइड में जगह दीजिए स्लाइसर्स और फिल्टर्स को। और हाँ, अलाइनमेंट और स्पेसिंग का ध्यान जरूर रखें ताकि सब कुछ क्लीन दिखे। चलिए, आखिर में कुछ प्रो टिप्स और उन आम गलतियों की बात करते हैं जो अक्सर लोग करते हैं। ये आपको एक शानदार डैशबोर्ड बनाने में बहुत मदद करेंगे। तो क्या करें और क्या न करें? सबसे जरूरी बात, डिजाइन को सिंपल और क्लीन रखिए। बहुत ज्यादा स्लाइसर या रंग बिरंगे कलर्स इस्तेमाल मत कीजिए, उससे सब कुछ भरा भरा और कंफ्यूजिंग लगता है। हमेशा अपने डेटा के लिए सही चार्ट चुनिए। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात,
जब भी आपका रॉ डेटा अपडेट हो तो अपने पिवट टेबल्स को रिफ्रेश करना कभी मत भूलिए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स यूजर्स को पावर देते हैं। ये उन्हें डेटा में खुद गोते लगाने और अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने की ताकत देते हैं। उन्हें बार बार आपके पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। उम्मीद है आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। 29 अप्रैल को हम इन्हीं डैशबोर्ड्स को अगले लेवल पर ले जाएंगे और सीखेंगे बटन्स और ड्रॉप डाउन जैसे एडवांस्ड फॉर्म कंट्रोल्स के बारे में। तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा।